हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? कोटा का जन विद्रोह कब हुआ था? उसके विद्रोही कौन कौन थे? वकील जयदयाल कहाँ का रहने वाला था? और इसालदार मेहराब खान कहाँ का था? कौन से महाराव को नजरबंद कर दिया गया? और कौन से पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया गया? उसके दो बेटे मार दिए गए थे और दो डॉक्टर साहब मार दिए गए थे। एक महाराव का प्रतिनिधि मार दिया गया था। महाराव ने कौन से राणा से सुरक्षा मांगी थी? और किसने समझौता करवाया था इनके बीच में? वो कौन से मंदिर के महंत जी थे? करौली के कौन से राजा ने सेना भेजी थी? कौन सा अंग्रेज कोटा पर पुनः कब्जा करता है? रॉबर्ट्स कब्जा कब करता है? और जयदयाल और मेहराब खान दोनों को और राम सिंह की तोपों की सलामी गिटाकर मदन पाल को कितने तोपों की सलाम मिली? अन्य विद्रोही कौन कौन थे? हरदयाल, रतनलाल और जियालाल अन्य विद्रोही थे। एरनपुरा के फौजियों ने कहां पे क्रांति की थी? कहां पे की थी? आबू। आबू में कब की थी? कौन से सैनिक थे वो? पूर्विया सैनिक थे। वहां पे किसके घर पे हमला कर देते हैं और किसका बेटा घायल हो जाता है? कितनी तारीख को एरनपुरा पहुंचते हैं? कुशाल सिंह जाबाद कहां पे मिलते हैं उनको? कुशाल सिंह जाबाद कहां के सामंत थे? बिठोड़ा का युद्ध कब होता है? अंग्रेजों का कौन सा कैप्टन आता है उसमें? तो जोधपुर वालों ने किसको भेजा था? इसमें जीत किसकी भी थी? जोधपुर का कौन सा किलेदार मारा गया था? तेलावास का युद्ध कब होता है? इस युद्ध को और क्या कहा जाता है? उसमें अंग्रेजों का आईजीजी खुद आगे गया था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और उधर से पॉलिटिकल एजेंट आया था। इसमें भी किसकी जीत भी थी? किसको मार दिया गया था? तेलावास युद्ध के बाद में सेना दिल्ली की तरफ जा रही थी, उनके नेता कौन थे? शिवनाथ सिंह आसो। बिशन के कौन बिशन सिंह कहाँ के थे? आलने आवास के कौन थे? कौन थे? इन लोगों ने कहां पे कब्जा कर लिया था? रेवाड़ी। लेकिन कहां पे हार गए थे? नारनौल में किससे हार गए थे? फिर शिवनाथ सिंह कहां पे लड़े थे? बड़लू। कहां पे लड़े थे? बड़लू। कितने दिनों तक? और बिशन सिंह अजीत सिंह क्या बन गए थे? आउवा का युद्ध कब होता है? अंग्रेजों का कर्नल कौन आया था? कर्नल होम्स। कौन आया था? जोधपुर वालों ने किसको भेजा था? कुशाल सिंह सहायता के लिए कहां चले गए थे? तो युद्ध को लीड किसने किया था? अंग्रेजों ने कब्जा कब कर लिया था? किसकी मूर्ति उठा के ले गए थे? कितने सिर है उसके? कितने हाथ है उसमें? अजमेर के कौन से म्यूजियम में रखा था? बाद में पाली के कौन से म्यूजियम? कैसे संगमरमर की बनी हुई है वो? आहुआ में दो केंद्र कौन कौन से थे? चौगाली माता का और दूसरा सलोम्बर के कौन से सामंत ने? और कोठारिया के कौन से सामंत ने किसको शरण दी थी? कुशाल सिंह ने सरेंडर कहां पे किया था? नीमच में कब किया था? कौन सा कमीशन बनाया गया था? अंतिम समय कहां बिताया था? वहां पे मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? कुशाल सिंह ने कौन से सामंत को मार दिया था? कांजी। कांजी कहां का सामंत था? क्रांति के टाइम जोधपुर का राजा कौन था? वो जब राजा बना तो कौन सा अंग्रेज आया था उस समय? कौन सा आया था? लुडलो। मैकमेसन करने पर अजमेर की सुरक्षा के लिए किसको भेजा था? उसने कौन से गवर्नर जनरल का अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया था? लॉर्ड मेयो। मैकमेसन जब मारा गया तो वहां पे गवर्नर पीए कौन बनाया गया था? कौन बनाया गया था? निक्सन को बनाया गया था। नीमच की छावनी में किसने कस्में खिलवाई थी? तब किसने मना कर दिया था? कब क्रांति होती है वहां पे? नेता कौन है उनके? शाहपुरा के कौन से राजा ने? देवली की कौन सी बटालियन? सॉवर्स किसकी सहायता से कब्जा करता है? कितने अंग्रेजों को रेस्क्यू करता है? कौन से गांव से निकालता है? कौन से किसान के पास से? मेवाड़ के कौन से महाराणा ने उदयपुर के कौन से महल में रखा था? क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? कब हुई थी? कौन सी इन्फेंट्री ने की थी? किस किस को मार दिया था? न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड कौन दो घायल हो गए थे? किसको पैनिक अटैक आ गया था? कौन सी इन्फेंट्री साथ में आती है? और वो कब दिल्ली पहुंचते हैं? कौन सी दो छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी? क्रांति के टाइम राजस्थान का आईजीजी कौन था? आगे पढ़ो। आगे लिखो टोंक। छोटे छोटे सेंटर जहां अलग अलग क्रांतियां भी वो पढ़ते हैं।
टोंक का जो नवाब था उस नवाब का नाम था वजीरुद्दौला। क्या नाम था? वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक है। किसका समर्थक है? तो राजा महाराजा सारे अंग्रेजों के समर्थक है, तो वजीरुद्दौला भी किसका समर्थन करता है? लिखो, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वॉज ब्रिटिश सपोर्टर्स। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वॉज ब्रिटिश सपोर्टर्स। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वॉज ब्रिटिश सपोर्टर्स। तो विद्रोह कौन कर रहे थे? लिखो, विद्रोही। रिबेल्स कौन कौन थे? लिख लो। कौन कौन है बताओ देखे। मीर आलम खान, अहमद यार खान और मोइनुद्दीन। मीर आलम खान नवाब का मामा लगता, तो नवाब तो अंग्रेजों का समर्थक है, मामा जी किसके सपोर्ट में आगे? विद्रोहियों। एक टोंक में एक जगह थी निम्बाहेड़ा, अब तो चित्तौड़गढ़ में आता है। तब जब राजाओं का राज था तब निम्बाहेड़ा कौन सी रियासत में आता था? टोंक। मैंने आपको बताया था कि टोंक अंग्रेजों की बनाई हुई रियासत है। मैंने बताया था अंग्रेजों ने ये मराठों से ली थी। किसे ली थी? अब मराठों के पास में राजस्थान में जगह कहां से आएगी? तो मराठे अपने जब लूटपाट करते तो मान लो किसी राजा से रुपए मांगे, राजा ने कहा मेरे पास रुपए नहीं है, तो उन्होंने कहा हमें जमीन दे दे, तो मेवाड़ के राजा ने उनको निम्बा हेड़ा वाली जमीन दे दी, तो वो जमीन किसके पास चली गई? मराठों की। मराठों से किसने ले ली? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने दे दी बाद में टोंक वालों को। ऐसे ही टोंक रियासत बनी थी। तो निम्बा हेड़ा अब तो चित्तौड़ में आता, लेकिन तब किस में आता था? टोंक में। और निम्बा हेड़ा का जो हाकिम था, निम्बा हेड़ा का राजा जो अपने अपॉइंट करता ऑफिसर, उनको क्या बोला करते? हाकिम। सुनना देखो, एक राजा का जो इलाका होता है ना, उसमें दो प्रकार के इलाके होते हैं। एक वो इलाका जो राजा के खुद के पास होता है, उसको बोलते हैं खालसा। क्या बोलते हैं? खालसा। एक वह इलाका जो सामंतों के पास में होता है, इसको बोलते हैं जागीर। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं ठिकाना। क्या बोलते हैं? जिसको जागीर या ठिकाना मिलेगा उनको बोलते हैं सामंत। क्या बोलते हैं? खालसा के अलग अलग टुकड़े होते हैं, और खालसा के टुकड़ों को बोलते हैं परगना। क्या बोलते हैं? जिनको परगने मिलेंगे उनको बोलते हैं हाकिम। क्या बोलते हैं? जिनको जागीरें मिलेगी वो तो क्या होंगे? सामंत। जिनको परगने मिलेंगे वो। अंतर यह है, सामंत वंशानुगत है। सामंत हेरिडिटेरी है। एक सामंत बन गया कहीं का, उसके बाद उसका बेटा पोता पड़पोता सड़पोता बनेंगे, उनमें कोई भी चेंज होगा यदि वो राजा के खिलाफ कोई बात नहीं करते हैं, तब तक उनसे ठिकाना छीना नहीं जाएगा। जो हाकिम होते हैं वो वंशानुगत नहीं, वो आपकी तरह आरएस है। राजा ने पोस्टिंग दी, बाद में उसके बेटे को पोस्टिंग दे, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं। हाकिम के ट्रांसफर हो सकते हैं, सामंतों के ट्रांसफर नहीं होते। सामंत को एक बार जो जमीन मिल गई, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पास वही रहेगी, चेंज होगी नहीं। हाकिम का परगनों में ट्रांसफर कर दिया करते, आज ये परगना संभाल, कल ये संभाल, परसों ये संभाल, पड़ गई बात। तो निम्बा हेड़ा का जो हाकिम है वो कौन था? अहमद यार खान। कौन था बताओ? कहाँ का हाकिम है? निम्बा हेड़ा। ऐसे ही वहां पे एक ठिकाना था, उसका नाम था पलोद। क्या नाम था? जो पलोद का सामंत है उसका नाम क्या है? तो नवाब का मामा कौन था? मीर आलम खान। निम्बा हेड़ा का हाकिम कौन था? पलोद का सामंत कौन है? ये टोंक में क्या कर रहे हैं? क्रांति। क्रांति का भारत में मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली। तो मोइनुद्दीन दिल्ली जाके आया था। अब दिल्ली में मुख्य जो केंद्र में नेता कौन है वहां पे? बहादुर शाह जफर। कौन है? तो दो सवाल है, कौन सी रियासत के सैनिक दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर से मिलके आए थे? टोंक। उन सैनिकों का नेता कौन था? कौन था? मोइनुद्दीन। देख लो, मोइनुद्दीन ने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर बाई गोइंग टू दिल्ली।
मोइनुद्दीन ने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर बाय गोइंग टू दिल्ली। मोइनुद्दीन ने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर बाय गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। कौन मिल गया बहादुर शाह जफर से? अच्छा, निम्बाहेड़ा का हाकिम कौन है बताओ देखे? अहमद यार खान। कौन है? अहमद। कहां पर बैठा वो? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा आजकल कहां पड़ता है? चित्तौड़। चित्तौड़ के आगे मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश में एक जगह अपने मंदसौर, नाम सुना होगा आपने? कहां पर है मंदसौर? एमपी में। कौन सी जगह है? मंदसौर। मंदसौर के अंदर एक मुगल बादशाह के परिवार का लड़का बैठा है जो क्रांति कर रहा है। उसका नाम है शहजादा फिरोज। क्या नाम है? कहां पर है शहजादा फिरोज बताओ? कहां पर है? मंदसौर। क्या नाम है? वो कहां पे क्रांति कर रहा है? बादशाह के परिवार का सदस्य होता शहजादा हो गया, राजकुमार। शहजादा मतलब राजकुमार। वो मंदसौर में क्रांति कर रहा है। अहमद यार खान ने शहजादा फिरोज के पास मैसेज किया, भाई साहब निम्बा एडा में हम करें, जरूरत पड़े तो बुलाना। तो शहजादा फिरोज के साथ पत्र व्यवहार कौन कर रहा है? अहमद यार खान। कहां बैठ के? वो कहां बैठा है? तो कोई पूछेगा मंदसौर में बैठे शहजादा फिरोज के कांटेक्ट में राजस्थान का एक क्रांतिकारी था, कौन था? अहमद यार खान शहजादा फिरोज के संपर्क में था, उसके ब्रैकेट में मंदसौर लिखना। अहमद यार खान हैड कांटेक्ट विद प्रिंस फिरोज। अहमद यार खान शहजादा फिरोज के संपर्क में था। अहमद यार खान हैड कांटेक्ट विद प्रिंस फिरोज। अहमद यार खान हैड कांटेक्ट विद प्रिंस फिरोज। अहमद यार खान शहजादा फिरोज के संपर्क में था, के ब्रैकेट में मंदसौर लिख लेना। शहजादा फिरोज के संपर्क में था। अच्छा, मैंने बताया था नीमच में क्रांति हुई। नीमच मध्य प्रदेश, वही टच लगता है एकदम। तो नीमच वाले सबसे पहले चित्तौड़ आए थे, उधर से बताया था मैंने। चित्तौड़ में जगह कौन सी है? निम्बाहेड़ा। तो नीमच वाले कहाँ पहुंचे? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा आए तो जनता ने स्वागत किया। किसने? कहाँ के विद्रोहियों का? नीमच के। कहां पर स्वागत हुआ? किसके द्वारा? देख लो। निम्बाहेड़ा में एट निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में एट निम्बाहेड़ा। जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। विद्रोहियों ने कहा अरे यार रोको मत, हमें जाने दो दिल्ली की तरफ, अंग्रेज हमारे पीछे पड़े हुए हैं, यहीं रुक जाएंगे तो बीच अंग्रेज पकड़ लेंगे हमें यहीं पर। पूछा इन लोगों ने, निम्बाहेड़ा वालों ने, कि भाई कौन अंग्रेज तुम्हारे पीछे आ रहा है? तो पता चला जो अंग्रेज पीछे आ रहा है वो कौन था? निम्बाहेड़ा में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था ताराचंद पटेल। क्या नाम था? उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आप तो आराम से जाओ, जैक्सन जब निम्बाहेड़ा आएगा तो मैं उसको डांस करवा दूंगा। तो निम्बाहेड़ा में जैक्सन से बाद में लड़ाई कौन करता है? जैक्सन किसका पीछा कर रहा था? नीमच के विद्रोह। किसका पीछा कर रहा था? देखो, जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। चेज कर रहा था उनको ना। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। अतः ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में उसका सामना किया। तो ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड हिम एट निम्बाहेड़ा। अतः ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में उसका सामना किया। तो ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड हिम एट निम्बाहेड़ा। तो ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड हिम एट निम्बाहेड़ा। ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में उसका सामना किया। लाइन चेंज कर ली। अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड। फिर अंग्रेजों को पता चला, उन्होंने कहा पकड़ो भाई ताराचंद पटेल को। अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड ताराचंद पटेल।
अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी दी थी। एक राइटर हुए हैं अपने राजस्थान के, उनका नाम है मोहम्मद मुजीब। क्या नाम है राइटर का बताओ? मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब ने एक नाटक लिखा है, नाटक का नाम है आजमाइश। क्या नाम है नाटक का? किसका नाटक है? क्या नाम है? उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि टोंक में जब क्रांति हुई थी तब महिलाएं भी शामिल हुई थी। कौन शामिल हुई? कोई पूछेगा राजस्थान के कहां के विद्रोह में महिलाएं शामिल हुई थी, ऐसा कौन सा नाटक बताता है? जोगी किसने लिखा था? देखो, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। Women also participated in revolt of टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। Women also participated in revolt of टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। कौन सा नाटक बताता है ऐसा? आजमाइश। जोगी किसने लिखा? अगला लिखो, धौलपुर। धौलपुर में क्रांति की शुरुआत करते हैं देवा गुर्जर। किसने प्रारंभ की थी? देख लो, देवा गुर्जर ने क्रांति प्रारंभ की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। देवा गुर्जर ने मामा लगता है रियल, क्यों नहीं होगा? अगले बंदे की मर्जी। तो मेरी बात माने जरूरी है क्या? जरूरी है? नहीं, अभी नहीं मान रहा तुम तो। देखा, देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की थी। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। तो धौलपुर में क्रांति की शुरुआत कौन करते हैं? एक बार तो राजा ने थोड़ा मामला दबा दिया, इतने में मध्य प्रदेश से कुछ क्रांतिकारी धौलपुर आ जाते हैं। कहां से? मध्य प्रदेश में दो जगह से, एक तो इंदौर। कहां से आगे? एक ग्वालियर। कहां से? मध्य प्रदेश में दो जगह क्रांति हो रही है, बताओ कहां कहां पे? इंदौर और ग्वालियर। और वो कहां पर आ गए? कहां पर आ गए? धौलपुर। तो वो लोग धौलपुर आ गए, तो अब धौलपुर के राजा को लगा मामला गंभीर हो जाएगा। तो कहां से क्रांतिकारी आ गए? देखो, इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर। इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर, धौलपुर आ गए थे। कैम टू धौलपुर। धौलपुर आ गए थे। कैम टू धौलपुर। धौलपुर आ गए थे। कैम टू धौलपुर। धौलपुर के जो राजा थे उनका नाम था भगवंत सिंह। क्या नाम था? अब की बार उनको लगा पार नहीं पड़ेगी, पिछले बार वाला विद्रोह तो दबा दिया था, अब अपनी पार पड़ेगी नहीं। उनका रिश्तेदार है पटियाला का राजा। कहाँ का? तो उन्होंने पटियाला के राजा को मैसेज किया कि यार पार नहीं पड़ रही, सेना भेजो। तो फिर धौलपुर का विद्रोह दबाने के लिए सेना कहां से बुलानी पड़ी? क्योंकि विद्रोही कहां से आ गए थे। कौन से राजा को सेना बुलानी पड़ी? कहां से बुलानी पड़ी? विद्रोह दबाने के लिए, टू सप्रेस रिवोल्ट। विद्रोह दबाने के लिए, टू सप्रेस रिवोल्ट, महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ गई थी। महाराजा भगवंत सिंह had to call forces from पटियाला। महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ गई थी। महाराजा भगवंत सिंह had to call forces from पटियाला। महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ गई थी।
महाराणा महाराजा भगवंत सिंह हैड टू कॉल फोर्सेस फ्रॉम पटियाला। विद्रोहियों के नेता कौन थे? लिख लो, विद्रोहियों के नेता, लीडर्स ऑफ रिबेल्स। कौन कौन है बताओ देखिए। राव रामचंद्र और हीरा राव। राव रामचंद्र और हीरा राव। आगे लिखो, अगला लिखो, भरतपुर। अगले कौन है? भरतपुर। भरतपुर में दो समुदाय विद्रोह करते हैं, एक तो गुर्जर और एक मेव। कौन कौन करते हैं? तो गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज ज्वाइन रिवोल्ट। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज ज्वाइन रिवोल्ट। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटी ज्वाइंट रिवोल्ट। नेता लिखो, सदरुद्दीन। विद्रोहियों का नेता कौन है? सदरुद्दीन। लिखो, नेता सदरुद्दीन। नेता कौन है? सदरुद्दीन। मामला जब बढ़ा तो भरतपुर के जो राजा थे उनका नाम था जसवंत सिंह। राजा का नाम क्या था? और यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी जिसकी पोस्टिंग थी उसका नाम था मॉरिसन। क्या नाम था? तो जसवंत सिंह जी ने मॉरिसन को बुलाया और मॉरिसन को बुला कहा, भाई मॉरिसन भरतपुर छोड़ दे। क्या कर दे? उसने कहा क्यों? मेरी ड्यूटी है भरतपुर में, मैं भरतपुर छोड़ के क्यों जाऊं? क्या कारण है आप मुझे भरतपुर छोड़ने का कह रहे हैं? जसवंत सिंह जी ने कहा, देख कारण दो ही लोगों को पता है इस दुनिया में, एक तो मैकमेसन को और एक बर्टन को। किस किस को? क्योंकि जनता ने राजस्थान में जहां जहां क्रांति की सबसे पहले किसको मारा है? पॉलिटिकल एजेंट को। तू काम आ जाएगा फालतू में। फिर मॉरिसन छोड़ गया था। लिखो, निक्सन अलग है, मॉरिसन अलग। निक्सन को गलती से लिख लिया किसी। तेरे को मैंने कल क्या लिखवाया था? लिखो, महाराजा जसवंत सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। महाराजा जसवंत सिंह एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। महाराजा जसवंत सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। आगरा चला गया था फिर ये चुपचाप। अगला लिखो, अलवर। क्रांति के टाइम अलवर में दो राजा बने थे। पहले राजा विनय सिंह। कौन है? फिर विनय सिंह की डेथ हो गई, क्रांति चल रही है, तो एक राजा और बना था, शिवदान सिंह। कौन बना था? राजा मराठा सारे किसके समर्थक थे? अंग्रेजों। देखो, महाराजा विनय सिंह तथा महाराजा शिवदान सिंह। महाराजा विनय सिंह एंड महाराजा शिवदान सिंह। महाराजा विनय सिंह तथा महाराजा शिवदान सिंह अंग्रेजों के समर्थक थे और ब्रिटिश सपोर्टर्स। अंग्रेजों के समर्थक थे और ब्रिटिश सपोर्टर।
अंग्रेजों के समर्थक थे और ब्रिटिश सपोर्ट। अच्छा, इधर अंग्रेजों का मुख्य अड्डा जो पड़ता था ना अपना, वो था आगरा। कौन सा था? नॉर्थ इंडिया में आगरा उनका बड़ा अड्डा था। अलवर भरतपुर आगरा के पास में पड़ते हैं। अलवर के राजा विनय सिंह ने आगरा की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए? अपनी सेना भेजी। जैसे मारवाड़ वालों ने अजमेर की रक्षा के लिए कुशलराज सिंह को भेजा, वैसे विनय सिंह ने भी अपनी सेना कहां पर भेजी? आगरा। किसकी रक्षा के लिए? आगरा। किसने भेजी? अच्छा, आगरा पर जब सेना जा रही थी, बीच में उसको विद्रोही मिल गए। आगरा के पास में एक जगह पड़ती है अछनेरा। कौन सी जगह है? और उस जगह पे फिर सेना के साथ अच्छा नहीं हुआ भाई, सेना हार गई। देखो, आगरा की रक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ आगरा, आगरा की रक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ आगरा, महाराजा विनय सिंह ने अपनी सेना भेजी थी। महाराजा विनय सिंह सेंटीज आर्मी, महाराजा विनय सिंह ने अपनी सेना भेजी थी। महाराजा विनय सिंह सेंटीज आर्मी, महाराजा विनय सिंह ने अपनी सेना भेजी थी। महाराजा विनय सिंह सेंटीज आर्मी। लेकिन अछनेरा नामक स्थान पर, बट एट पैलेस नाम्ड अछनेरा, लेकिन अछनेरा नामक स्थान पर, बट एट पैलेस नाम्ड अछनेरा, लेकिन अछनेरा नामक स्थान पर, बट एट पैलेस नाम्ड अछनेरा, विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया था। रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी, विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया था। रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी। अलवर का जो वित्त मंत्री था ना, वित्त मंत्री को बोलते थे दीवान। क्या बोलते? अलवर का जो दीवान था उसका नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था? कौन था फैजुल्ला खान? कहां का दीवान? ये विद्रोहियों के साथ मिल गया था। कौन सी रियासत का दीवान विद्रोहियों से मिल जाता है? दीवान का नाम क्या था? दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों की सहायता की या विद्रोहियों का समर्थन किया। दीवान फैजुल्ला खान सपोर्टेड रिबेल्स। सबसे आगे बैठी है, दीवान बोर्ड पे लिखा हुआ है। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का समर्थन किया। दीवान फैजुल्ला खान सपोर्टेड रिबेल्स। उसने कहा दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा फैजल। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का समर्थन किया। दीवान फैजुल्ला खान सपोर्टेड रिबेल्स। देखो जयपुर, बताओ कोटा के राजा का नाम क्या था? जयपुर के राजा का नाम भी क्या था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। कौन था? अच्छा, बर्टन ने राम सिंह सेकंड कोटा वाले को कहा विद्रोहियों को गिरफ्तार कर ले, तो उसने कर लिया था क्या? नहीं किया, इसने कर लिया था। लिखो, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। महाराजा राम सिंह सेकंड अरेस्टेड रिबेल्स। महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। महाराजा राम सिंह सेकंड अरेस्टेड रिबेल्स। विद्रोही लिखो, कौन कौन थे? लिखो विद्रोही।
कौन कौन है बताओ, नाम बताओ देखे। सादुल्ला खान, विलायत खान। अब सिंपल एक क्वेश्चन तो ये बनता है, इनमें से कौन सा एक विद्रोही जयपुर में विद्रोह नहीं करता है? सादुल्ला खान, विलायत खान, लियाकत खान, रिसालदार मेहराब खान। तो वो कहाँ पे करता है? और अच्छा, गिरफ्तार किए अंग्रेज बड़े राजीव है। अच्छा, राम सिंह सेकंड ने गिरफ्तार नहीं किया था, तो अंग्रेजों ने कोटा वाले राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी घटा के 15 से 11 कर। जयपुर वाले राम सिंह सेकंड ने गिरफ्तार कर लिया, तो अंग्रेजों ने कहा तुम सितारे हिंद हो, तुम क्या हो? स्टार ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के सितारे हो भाई साहब, जोरदार आदमी हो यार तुम। और एक इलाका गिफ्ट में दिया था, कोटपुतली। कौन सा? तब अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था यहाँ पे, ये कोटपुतली परगना गिफ्ट के अंदर दिया था। कौन सा परगना दिया और कौन सा उपाधि दी, देख लो। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। ब्रिटिशर्स गेव टाइटल ऑफ सितारे हिंद एंड कोटपुतली परगना टू राम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। ब्रिटिशर्स गेव टाइटल ऑफ सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना टू राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। गेव टाइटल ऑफ सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना। किसने? अंग्रेजों ने। क्या उपाधि दी? कौन सा परगना दिया? किसको? क्यों? उसने अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्रांति होने, अगले को बीकानेर। क्रांति के नाम बीकानेर का जो राजा उसका नाम है सरदार सिंह। क्या नाम है? उस समय जो बीकानेर की बाउंड्री थी ना, वो हिसार तक थी, है ना। हिसार तक बीकानेर का राजा टैक्स लिया करता था, ये बीकानेर के राजा का इलाका हुआ करता था। इसके आगे अंग्रेजों का इलाका शुरू हो जाता। अंग्रेजों वाले इलाके में बस इस इलाके से थोड़ा सा दूर एक जगह पड़ती थी, बाड़लू। कौन सी जगह थी? किसके पास में? कौन सी जगह थी? बीकानेर में तो क्रांति हुई नहीं, या हुई तो राजा ने दबा दी। तो अंग्रेजों ने पूछा भाई तेरे क्या प्लान है उधर, तो उसने कहा मेरे तो सब एकदम शांति है, ठंडा माहौल है। तो अंग्रेजों ने कहा हिसार तक तू है, तेरे से थोड़ा आगे निकलते हमारा इलाका शुरू हो जाता है और वहां पर जगह पड़ती है बाड़लू, वहां क्रांति चल रही है, तेरे तो हो नहीं रही, उधर देख लेगा क्या तू? डन। तो राजा खुद अपनी सेना लेके जाता है, बाड़लू में विद्रोह को दबा के आता है। राजस्थान का एकमात्र राजा जो अपनी सेना लेके अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह दबा के आया था, वो कौन था? है ना। इसके अलावा बाकियों ने सेना भेज दी होगी, लेकिन खुद कभी गए, जैसे करौली के मदन पाल ने सेना भेज दी है ना, तख्त सिंह ने कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी, पर खुद कभी गए नहीं। सरदार सिंह खुद चला गया था। लिखो, देखो, बाड़लू नामक स्थान पर, ब्रैकेट में लिखना हिसार के पास, बाड़लू नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड बाड़लू, बाड़लू नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड बाड़लू, बाड़लू नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड बाड़लू। इसने विद्रोह का दमन किया था, ही सप्रेस्ड रिवोल्ट। इसने विद्रोह का दमन किया था, ही सप्रेस्ड रिवोल्ट। सप्रेस करना, दबाना। इसने विद्रोह का दमन किया था। हाँ, महाराजा सरदार सिंह ने, ऊपर लिखी नहीं ना, महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह का दमन किया था। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट। महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह का दमन किया था। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट। सरदार सिंह ने विद्रोह का दमन किया। लाइन चेंज करके स्टार लगा ली। यह है राजस्थान का एक, क्या कहां तक लिखा तूने? बाड़लू नामक स्थान पर क्या हुआ है? विद्रोह हुआ। किसने दबाया? लिख दे, क्या बोलना है इसमें, लिख ले, सरदार सिंह ने विद्रोह दबाया। तुम्हारे साथ है ना भयंकर प्रॉब्लम है, तुम उतना ही लिखते हो जितना मास्टर बोलता है। तुम्हारा अपना दिमाग काम करना ही बंद हो गया, इतने भोंट हो गए तुम।
मतलब जैसे मेरे याद आता है कि मैं जब कोचिंग पढ़ता है, मेरे साथ वालों को भी मैं जब कॉपियां देखता, तो ज्यादातर की मेरी तो आदत ही थी, मैं आसपास वालों की सबकी देखता था कि मेरा हमेशा रहता कि सर ने जो लाइन बोली है ना, ये डिट्टो नहीं लिखनी। अभी भी देखो, मैं पहले बोर्ड पे खड़ा हुआ, मैंने बताया बीकानेर का राजा सरदार सिंह, हिसार के पास जगह पड़ती है बाड़लू, वहां जाके विद्रोह दबा गया, पहले बताया ना आपको। फिर मैंने लिखवाना शुरू किया कि बाड़लू नामक स्थान पर महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया था, या विद्रोह का दमन किया था, ये लिखवाया, विद्रोह का दमन किया। अब हमें पता चल गई लाइन ये है। अब सर कुछ ही बोले बोले, हमें अपने हिसाब से लिखनी होती थी। सर ने लिखा है बाड़लू नामक स्थान पर महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह का दमन किया, और नहीं तो उल्टा ही कर लेते, महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह का दमन किया, उल्टा कर और अपने हिसाब से लिखते महाराजा सरदार सिंह विद्रोह दबाने के लिए बाड़लू गया था, और चेंज कर लेते बाड़लू नामक स्थान का विद्रोह महाराजा सरदार सिंह द्वारा दबाया गया था। कितने प्रकार से आप सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपका खुद का दिमाग काम करता है, आप अपने हिसाब से लिखते हो तो आपको नाम याद होते हैं सरदार सिंह और बाड़लू। अब तुम सीधा हो, सर बोलेंगे मैं लिखूं, तो मैं यदि उसके अंदर फिर ये बोल देता हूँ महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह का दमन किया, अगले लाइन में बोल देता हूँ दबाया था, आप कहते हो हाँ अभी तो दमन किया सर, सर दमन किया दबाया सर, एक ही बात है ना। इसलिए हमेशा खुद का थोड़ा थोड़ा दिमाग तो काम लेना यार, नकल में अकल तो होनी चाहिए आदमी के पास में। और उल्टा चेंज कर लिया करो अपने हिसाब से, मैं तो कहता हूँ सेंटेंस फ्रेमिंग तो चेंज करनी है, अपने हिसाब से शब्द चेंज कर लिया करो। दमन किया, दबाया, और क्या, कुचला, कुचल दिया, विद्रोह कुचल दिया, ये भी तो वर्ड ही होता है अपने आप में, विद्रोह कुचल दिया, रोक दिया, जो आपको अच्छा लगता है। और इससे है ना आपका ध्यान रहेगा लिखते समय कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये ना आपके साथ समस्या है, आप केवल सुनते हो लिखते हो, सुनते हो लिखते हो, इसलिए घर पे याद करने में ज्यादा समय लगता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोचिंग में बच्चा 1 क्लास 2 घंटे की पढ़े और घर पे जाने के बाद में उसमें 1 घंटे से अधिक लगे याद करने में, तुम्हें 2 घंटे से अधिक लगता है। जगह होना चाहिए घंटे पर। मैं तब नए नए आए थे, मैं तो खुद ही सेकंड ईयर में पढ़ता था, एक मेरे सीनियर थे वो फाइनल कर चुके थे, मैं सेकंड ईयर में था। सिटी बस चलती थी लालकोठी से 7 नंबर, वो हम मालवीय नगर रहते थे, मालवीय नगर क्या ये जयपुरिया हॉस्पिटल, जो है जयपुरिया हॉस्पिटल के पास रहते थे आप, वो यहाँ तक आने में नियर अबाउट 20-25 मिनट लिया करते। जिस दिन हमें सीट मिल जाती ना, उस दिन हमारा लक्ष्य होता था कि 20 मिनट में सल्ट आगे जाएंगे 2 घंटे का। आज घर पे जाके हिस्ट्री नहीं खोलेंगे वापस, तो फटाफट वही बैठे बैठे, अब सीट ही नहीं मिली, खड़े ही हैं तो फिर तो रजिस्टर हाथ में ही पड़ा है, क्या है पड़ी है तो फिर उसके अंदर ही। नहीं भी मिली, खड़े भी होते ना तो भी आपस के अंदर हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पढ़ के जाते, तो वो दो चार जो बातें याद होती वो आपस में पूछते रहते, तो तू बता ताजुल मासिर किताब किसने लिखी, उन्होंने मेरे को बताया, आप तू बता दे शाहनामा किसने लिखी, वापस तू बता दे कि उतबी की किताब का नाम क्या है, फलाने किताब, उसने कौन सी किताब लिखी, ये लिखी, खूब चीजें याद किया करते। अब तुम्हारे पता नहीं ऐसे पढ़ते ही नहीं हो तुम। मैंने कभी कोई देखा ही नहीं कि कोई दो बच्चे आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं, खोड़ ले और खोड़ ले धाप के, एक दूसरे को देख के मरे राजी नहीं होते, ईर्ष्या जेलेसी भरी हुई लड़कियां तो इतनी खोड़ ली है। मैं कई बार कोई बच्ची सर मैं 2 दिन अब्सेंट थी तो अब कैसे लिखूं, तो मैं कि भाई किसी से रजिस्टर ले ले और उतार ले, बाद में जब मैं पढ़ाऊं कभी दूसरे बैच में तब आगे पढ़ लेना, या किसी से पूछ ले साथ वाली से, तो मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं रजिस्टर किससे लूं, तेरे पास में जो लड़की बैठती है उससे ले ले, मैंने मांगा था उसने कहा मत नहीं दूंगी, दोनों खोड़ लियो, एक तो तू है तेरी कोई दोस्त नहीं है, एक वो है जो कम से कम रजिस्टर देने में भी आनाकानी कर रही है। इतना भी क्या होना, यूं सर्किल होना चाहिए आपके, 2 फ्रेंड होने चाहिए और डेली सुनाया जाए, चीजें सबसे अधिक याद होती है सुनाने से, है ना भाई। आपको मेरे से पूछ ले या किसी मास्टर से पूछ ले कि सर आपको इतनी चीजें कैसे याद है, क्योंकि डेली बोलते हैं, सेम बोलना है ना, यही बोलना, यही रेगुलर बोलना है, आप बोलिए आपको याद रहेगी, पन्ने दर पन्ने याद रहेंगे। ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो इसमें पढ़ाई 57 की क्रांति, एक मैं पिछले बैच के अंदर पढ़ा गया सोशियोलॉजी, एक शाम वाले बैच के अंदर जाके पढ़ाऊंगा मिडिवल, एक को दोपहर वाले बैच में पढ़ाऊंगा एंशियंट, अलग अलग टॉपिक और चल रहे हैं। गैप बीच में 15 मिनट बाद चाय पीने का होता है, ये भी नहीं कि आप पढ़ गया जो फिर भी याद है ना, क्यों, क्योंकि बार 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 बोल लिए, आप बोल लो, आप क्या तो जाएंगे।
मेरा तो वो वेरी फर्स्ट टाइम जब, अब तो चलो ये भी है कि भाई मुझे सेम काम करते हुए साल 12 हो गए, अब याद हो आ जाते हैं यार क्या करना है उसके अंदर, है ना। पर मैं इसे करंट पढ़ाता था तो मैं करंट भी याद कर लिया करता, दिए भी है मैंने याद कर लिए वो। या मैं जब खुद पढ़ाई करता या साथ वाले कोई भी पढ़ाई करते, जब नया नया पढ़ाने लगा तो नया नया पढ़ाने लगा इतनी चीजें याद नहीं थी। और याद भी होती है तो जब पहली बार क्लास में जाते तो डर लगता है भूल नहीं जाए कोई। तो मैं, मेरा अब भी याद है, मैं, मेरा रजिस्टर होता, दिलीप सर का कहा हुआ था रजिस्टर के ये कहिए लिखवाना, ज्यादा पंचायती नहीं करनी, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ना, और तो ये जो नोट्स हैं ये बच्चों को अच्छे से लिखवा देना। इंडियन हिस्ट्री पढ़ानी शुरू की थी किसी एक बैच के अंदर, तो मैं मेरा रजिस्टर याद करता, याद करके मेरे एक वो रूममेट थे, को कहता कि ये पकड़ो, ये 4 पन्ने कल मैं मेरी क्लास में पढ़ाऊंगा, पहले तो मैं सुना रहा हूँ कि मेरे को लाइन टू लाइन याद है कि नहीं, तो मैं उनको समझाता कि ये है ये है ये है ये। फिर मैं उनको कहता अब इसमें से सवाल पूछो। आपको, आप एज ए स्टूडेंट होते तो आपको क्या क्या नहीं समझ में आता, मैंने ये समझा दिया, अब क्या क्या नहीं समझ में आता। तो फिर वो मेरे से कोई सवाल पूछते कि भाई ये दीवान क्या होता है, मैं कहता दीवान प्रधानमंत्री का। अच्छा, ये विद्रोहियों के सपोर्ट में क्यों आ गया था, मैं वापस उनको समझाता कि राजा महाराजा अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, तो राजा महाराजा जब अंग्रेजों के सपोर्ट में गए तो राजा महाराजाओं की सामंतों को, राजा महाराजाओं को सामंतों की, दीवान की, मंत्रियों की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका पर हाथ किसका था, अंग्रेजों का। इसलिए इनकी पावर कम हो रही थी, सामंतों की, मंत्रियों की, इन सब की। इसलिए ये सब चाहते थे अंग्रेज यहाँ से निकल जाए, अंग्रेज यहाँ से निकल जाए तो किसका साथ देना पड़ेगा, सामंत। मैं वापस उनको, मैं उनको बता, वो मेरे से पूछते कि अहमद यार खान निम्बा हेड़ा आगे, निम्बा हेड़ा मतलब क्या है, मैं ये निम्बा हेड़ा का हाकिम था। हाकिम क्या होता है, और हाकिम और इस सामंत में क्या अंतर होते हैं, मैं उनको पहले क्लियर करता कि ये अंतर। मैं उनको और कहता और इसके अंदर से और क्या क्वेश्चन निकाल सकते हो आप, स्टूडेंट क्लास में बैठे होते हो, आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं, हम ऐसा घंटे 1.5 घंटे का डिस्कशन, अगली मेरी क्लास तैयार होती। इवन मुझे यह भी पता होता था, कोई स्टूडेंट, मैं अभी तक भी, कोई स्टूडेंट हाथ खड़ा करता ना किसी टॉपिक की वजह, मुझे पता होता है सवाल क्या पूछेगा, इसके मन में क्या क्या बातें चल रही है, इस टॉपिक से संबंधित ये सवाल हो सकते हैं। इसलिए ज्यादातर बार मैं वे तमाम चीजें जो मुझे लगता है ये टॉपिक पढ़ाते समय स्टूडेंट के ये मन में सवाल है, मैं सबके जवाब देता हूँ। उस टाइम पढ़ाते हुए मैं ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मैं जब लिखता हूँ दीवान, तो मैं उधर देखते देखते बोलता हूँ दीवान तुम जानते हो ना वित्त मंत्री होता है, तो मतलब ये नहीं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दीवान वित्त मंत्री होता है, मेरा ये कि तुम्हारा सवाल का दमन हो जाए, तुम्हारे मन में सवाल उत्पन्न नहीं होगी दीवान है क्या। अब वरना ये सोचो मैं सिंपल लाइन लिखूं, दीवान फैजुल्ला खान ने समर्थन किया था, आपका पहला सवाल क्या होगा, दीवान कौन है। मैंने नहीं लिखवाया दीवान कौन है, एक भी जगह नहीं लिखा, पर मैं बोल गया वहां पे, ताकि आपके दिमाग की क्लियर हो गई कि आप भी क्या करें, किसी को सुनाया करें, उससे पूछा करें, एक दूसरे को बताया करें, तेरे को कितना याद हुआ, मेरे को कितना याद है। क्लास में सेंटेंस फ्रेमिंग अपने हिसाब से किया करें। ऐसे क्या मतलब यूं मास्टर ने जैसे लिखवाया वैसे वैसे नोट्स उतार ली। नोट्स लिखना ही यदि सब कुछ है, तो भी नोट्स सब पे 4,000 में मिलते हैं। कितनी है एसआई की फीस, कितनी ली तुमसे, 42 42 हजार, 10 गुना कम में 4,000 में नोट्स मिलेंगे, आराम से बैठ के पढ़ लो। और तुमसे फूट रहे, तुम्हारे वाले में तो फिर भी गलतियां हैं, उन्होंने और अच्छे से लिखवा रखे होंगे, पढ़ लो फिर, पुराने पेपर निकाल लो, सेल्फ स्टडी की सेल्फ स्टडी हो जाएगी। पर आपको लगा था कि नहीं सर केवल नोट से नहीं होता, हम कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, यही सोच के आए थे। फिर क्या, फिर तो आप तो लिख ही रहे हो वापस नोट्स, पढ़ कहाँ रहे हो। फिर तो ये है कि मास्टर को कह दिया कि तू बोल हम लिखते रहेंगे, फिर तो वो भी नोट्स ले लो 4,000 में, और एक दोस्त को कह दो कि मैं तेरे को 4,000 रुपये और दे दूंगा, नोट्स तुम बोल मैं लिखूंगा, 8,000 में काम हो जाएगा, उसके 4,000 की कमाई हो जाएगी। थोड़ा सस्ता सौदा तो ये हो सकता है यार, देखो मैं कोचिंग वालों को नुकसान कर रहा हूँ, दिलीप सर को पता चल गया निकाल देंगे मेरे को कि तुम शॉर्टकट बता रहा है इन सब लोगों को। पर तुम जैसा करते हो उसके हिसाब से सबसे अच्छी चीज हो, तो थोड़ा दिमाग लगाया करें। अब किसने पूछा था, एक तो क्या होता है, मान लो मैं ऐसा टीचर हूं कि मैं चेयर पे ही बैठ गया आके, और मैंने कहा लिखो बीकानेर, लिखो महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू नामक स्थान पर दमन किया था। तो आपको लगता है सर, अब हम तो ये सोच रहे हैं ना महाराजा सरदार सिंह, इतना ही दिमाग खूब है, वो तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसमें तो आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता। उल्टा पहले आप नोटिस कर लीजिए, इतने दिन मुझे पढ़ाते हो कि मैंने का के की को छोड़ के सब कुछ बोर्ड पे लिखा है ना। मेरे को एक बार मेरे साथ वाले जो बाकी टीचर है उन्होंने कहा था कि तुम आदत खराब करते हो बच्चों की, सरदार सिंह भी बोर्ड पे लिखते हो, इसलिए हम लोग जब पढ़ाने जाते हैं तो ये चाहते हैं राम भी लिखें, क्या सरदार सिंह का क्या लिखना है, सरदार सिंह तो बच्चे अपने आप लिख लेंगे। मैंने कहा नहीं यार, ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी होनी चाहिए, देखे लिखे, देखे लिखे,
केवल सुने नहीं, तीन चीजें, देखना सुनना लिखना, देखना सुनना लिखना, तीन चीजें होती है, ठीक रहती है। हम केवल लिखवाएंगे तो उसमें दो ही हुआ, सुना लिखा सुना लिखा। देखी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती। कोई चित्र नहीं है, सरदार नाम है, पर हमने बोर्ड पे देखा है कि एक सरदार नाम मैं लिख रहा हूँ, शहर है, दार है, बच्चे का उधर ध्यान है, वो पूरा फोकस करता है उस। इसलिए फिल्में हमें याद होती है, अखबार हमें याद नहीं होता। फिल्मों के हम सीन सीन याद रख लेते हैं एकदम। गुंडा आया था और उसने मारा, उसने इधर देखा था मुड़ के, पूरा याद रहता है। अखबार डेली पढ़ते हैं, याद हुआ क्या? क्योंकि वो केवल पढ़ा और कुछ ही नहीं किया, सुना भी नहीं उसको। उसमें तीन किया हमने, सुना देखा, तीन चीजें हो रही है ना, दो चीजें बस, सुना और देखा, यहाँ पे तीन हो रही है अपने, सुना देखा पढ़ा, ये तो और याद रहना चाहिए। पर तुम न तो देखते हो, मैं दीवान कैसे लिखूं, तुम्हें अपने हिसाब से लिखना है, तो तुम कौन होते हो लिखने वाले? मुझे पता है दीवान कैसे लिखा जाएगा, मैं लिख लूंगा। बोर्ड पे देख के भी कम मात्रा लगा रहा है उसमें, लिख दे तो तेरे हिसाब से लिख। ध्यान रखो यार, थोड़ा सेंटेंस फ्रेमिंग अपने हिसाब से करनी है। आज से कसम खाओ कि सेंटेंस फ्रेमिंग कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाए, जब तक कि टेक्निकल सब्जेक्ट ना हो, कि भाई कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें तो जो लिखना है वही लिखना है। कि भाई टेक्नोलॉजी यार नाभिकीय लिखना है तो नाभिकीय लिखना है, अब उसमें अब हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, है ना। तो वो जरूर, बाकी ऐसे वर्ड करता है, गया था, हुआ था, इनको अपने हिसाब से लिखना है, हमेशा मैनेज करना है इनको। मैंने दबाया लिखाया तो कोई दमन किया लिख दिया, कुचल दिया लिख दिया, रोक दिया लिख दिया, और आपके दिमाग में कोई दूसरा वर्ड आ जाए वो लिख दिया जाए। ऊपर कोई हमने और सेंटेंस लिखा कि अहमद यार खान शहजादा फिरोज के संपर्क में था, आप लिख लो ना, बातचीत कर रहा था, मैंने लिखवाया ना, अभी उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। आप वापस लिखो ना, वो एक दूसरे का सहयोग करना चाहते थे। मैंने जो लिखवाया कि मोइनुद्दीन ने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी, आप चेंज कर लो अपने हिसाब से, मैं बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए दिल्ली गया था। इतनी जो बात लिखनी है आप। और तो मैंने कहा सेना लेके गया था, आप लिख लो ना, एक सेना के नेतृत्वकारी के रूप में बहादुर शाह जफर ने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मुलाकात, मोइनुद्दीन ने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मुलाकात की। और अपने हिसाब से लिख लो, क्रांति के मुख्य नेता बहादुर शाह जफर से मोइनुद्दीन ने मुलाकात। कितने प्रकार से तुम चेंज कर सकते हो, पर उसमें तुम्हारा दिमाग काम करेगा, तुम सोच के लिखोगे, टाइम इतना ही लगना है जितना अब लग रहा है। उल्टा मेरा काम सरल करोगे कुछ। अब ये ना, मैं एक सेंटेंस को बोलता हूं 6 बार, 3 बार हिंदी 3 बार अंग्रेजी। तो आपकी आदत अब यह है, आपको पता भी चल जाता है, जैसे मैं लिखूंगा बाड़लू नामक स्थान पर, तब तक आप लिखोगे बाड़लू नामक स्थान पर। मैं इंग्लिश में चला जाता हूँ, एड प्लेस नेम्ड बाड़लू, इंग्लिश वाले लिखते हैं एड प्लेस नेम्ड बाड़लू। मैं वापस आता हूँ, बाड़लू नामक स्थान पर, तब तक आप बैठे हो, आजा अंग्रेजी बोल के आजा इधर। वापस लिखाता हूँ, महाराजा सरदार सिंह ने, आप वापस लिखते हो महाराजा सरदार सिंह ने। मैं इंग्लिश में जाता हूँ, महाराजा सरदार सिंह। अब पता है आपको कि सरदार सिंह क्या करेगा, विद्रोह दबाएगा, पर आप मेरी तरफ देख रहे हो। सर आगे, इंग्लिश में 2 बार बोल दिया सर, आ जाओ तो इधर। मैं वापस, विद्रोह, मैं इतना छोड़ दूं ना विद्रोह का, तो आप भी कहते हो विद्रोह का। मैं इंग्लिश वालों को जाता हूँ, सप्रेस्ड रिवोल्ट, वो इंग्लिश वाले पूरा करते हैं। आप वापस मेरी तरफ देखते, विद्रोह का क्या, दमन क्या था, हाँ पता तो है, पर तू तो लिखवा। फीस लिए है, पूरे 42,000 एक साथ लिए हैं भाई साहब, तेरा काम है बोलना, बोल। दमन किया, कई टाबर तो इतने ज्यादा यूं इसमें रहते हैं। मैं जी लिखवा दूं ना, पारदू नामक स्थान पर महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह में फुटबॉल खेली, तो एक बार तो फुटबॉल लिख लेता है। फुटबॉल नहीं सर, दमन किया था, तो लिख लेता है यार। तेरे को जब पता ही था दमन किया था, तो फिर सोच ही क्यों रहा था इतनी देर तक? पता नहीं कैसे लोग हो तो। देखो, थोड़ा थोड़ा टाबर हो यार एकदम, लिखो इसे। हाँ हाँ, एक, हाँ, तो ये इसलिए क्योंकि खोपड़ा नहीं लगाते। हाँ हाँ, सुनाओ, एक दूसरे को सुनाओ, होता क्या है? कोई सुनता ही नहीं है, खोड़ लिया है। कितने लोग हो जिनका कोई रूममेट नहीं है, जो अकेले रहते हैं? तुम तो बर्बाद हो धाप के, है ना, तुम्हारा तो कोई धनी धोरी नहीं है। कितने लोग हो जिनकी अपनी रूममेट से ज्यादा बातचीत भी नहीं होती है, रूममेट पर उससे कोई बात नहीं होती, वो अपना और तुम तुम्हारे। लड़कों यार, तुम कैसे रह सकते हो बिना बोले? हाँ, सुनाना है, बोल बोल के याद करो या लिख लिख के याद करो।
हाँ हाँ, तो तभी होगा। तो तुम करते नहीं हो वैसे। नहीं करते, क्या करते हो? देख लूंगा मैं कितने करते हो। चल लिखो। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था। ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था। ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। Who helped Britishers even outside his territory, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। Who helped Britishers even outside his territory, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। Who helped Britishers even outside his territory, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेज बड़े राजी हुए। हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है टिब्बी। कौन सी है? परगना। परगना समझ गए अब क्या? तो इसको टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे? किसने? किसको? कौन से परगने के? टिब्बी परगना कहां पड़ता है? अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए। कितने गांव दिए? किसने? किसको? इसी में एक हेडिंग डालो, लिखो अमरचंद बांटिया। क्या नाम बताओ देखिए। झांसी की रानी का नाम सुना है? क्या नाम था झांसी की रानी का? रानी लक्ष्मी। कहां पे क्रांति करती है? झांसी। झांसी में करेगी झांसी की रानी। तो झांसी की रानी ने झांसी में क्रांति की, लेकिन वहां अंग्रेजों के खिलाफ हारे। तो झांसी की रानी झांसी से जाते हैं ग्वालियर। कहां जाते हैं? ग्वालियर का जो उस समय राजा था उसका नाम था जीवाजी राव सिंधिया। क्या नाम था? और जीवाजी राव सिंधिया को जाके झांसी की रानी ने कहा कि जीवाजी राव सिंधिया, अपने दोनों बहन भाई मिलकर लड़ते हैं, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालते हैं। और जीवाजी राव सिंधिया ने कहा सॉरी दीदी, आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको अंग्रेज बेटा गोद लेने नहीं दे रहे। मेरे ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मेरी अंग्रेजों से बनती है, मेरे अंग्रेज दुश्मन है, मैं आपका साथ क्यों दूं? झांसी की रानी का भाग यहाँ से। और झांसी की रानी ने ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। कहाँ कब्जा कर लिया? सिंधिया भाग के चला गया अंग्रेजों के पास। किसके पास चला गया? झांसी की रानी जब ग्वालियर पे कब्जा करती है तो ग्वालियर में एक सेठ रहते हैं, उनका नाम क्या है? क्या नाम था? ये अपना सारा धन लेके आए झांसी की रानी के पास और आके कहा कि रानी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। या तो भामाशाह लाए थे महाराणा प्रताप के पास। भामाशाह किसके पास लाए? अपना धन ला के दिया था कि लड़ो अकबर से, धन की चिंता करने की आवश्यकता। वैसा ही झांसी की रानी को कौन कहता है? अब रानी लड़ाई करते हैं, अंग्रेज आते हैं सिंधिया को वापस लेके ग्वालियर की तरफ। रानी ग्वालियर में लड़ते हैं और लड़ते हुए वीरगति को अंग्रेजों ने ग्वालियर पे दोबारा कब्जा किया, सिंधिया को वापस गद्दी पे बिठाया। अब अंग्रेजों का लिस्ट बनाओ कौन कौन झांसी की रानी के साथ था। पता चला कौन थे? तो बांटिया जी को फांसी लगा दी गई ग्वालियर में। कहां पे लगा दी गई? क्यों लगाई गई फांसी? झांसी की रानी की आर्थिक सहायता। कहां पे? बात तो समाप्त होगी ग्वालियर की। ग्वालियर में फिर अपने को पता चला कि बांटिया जी का परिवार बीकानेर से गया था किसी टाइम। कहां से गया था? उन्होंने कहा यार थोड़े बहुत तो मोह मोह के धागे हमसे जुड़े हुए हैं। देखो, यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। क्यों? तो पूरी दुनिया मूल रूप से अफ्रीका की है। यह मूल रूप से बीकानेर, बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग टू बीकानेर। लाइन चेंज कर लिखो। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। He gave financial support to Jhansi's Queen Lakshmibai at ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। He gave financial support to Jhansi's Queen Lakshmibai at ग्वालियर।
ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी? He gave financial support to Jhansi's queen Lakshmibai at ग्वालियर। अतः इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, तो ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। अतः इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, तो ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। क्रांति का क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी। राजस्थान के किसी बंदे को सबसे पहले फांसी लगी थी तो अमरचंद माटिया थे। ब्रैकेट में लिख लो, इसी लाइन के ब्रैकेट में लिखो, राजस्थान के प्रथम शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के प्रथम शहीद। क्रांति में पहले कोई शहीद हुए थे राजस्थान के, तो वो कौन थे? अमरचंद। आगे लिखो, नया हेडिंग डालो, तांत्या टोपे। सुना हुआ नाम आपका? कानपुर में एक व्यक्ति क्रांति करते हैं, पेशवा नाना साहब। कौन क्रांति करते हैं? मराठों के पेशवा थे, नाम क्या था उनका? नाना साहब। कहां पे क्रांति करते हैं? कहां पे? कानपुर में क्रांति करते हैं। और कानपुर में जब नाना साहब क्रांति करते हैं, नाना साहब के जो मुख्य सेनापति है वो कौन है? लेकिन नाना साहब को जल्दी समझ में आ गया कि पार पड़ेगी। नाना साहब सरक गए नेपाल। कहां चले गए? अब तात्या टोपे क्या करे? तो तात्या टोपे ने ज्वाइन कर लिया झांसी की रानी। किसको ज्वाइन कर लिया? झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ते हैं वीर गति को। अब तात्या टोपे क्या करे? अब तात्या टोपे आगे आगे अंग्रेज उनके इस चक्कर में 2 बार राजस्थान आए। कितनी बार? हमारा सिलेबस बढ़ा के गए, लिखो। क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। He came to राजस्थान 2 times during revolt। क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। He came to राजस्थान 2 times during revolt। क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। He came to राजस्थान 2 times during revolt। क्रांति के दौरान 2 बार कहां पर आए थे? एक बार आए थे अगस्त 1858, दोबारा आए थे दिसंबर 1858। कब कब आए बताओ? लिख लो, इसी के ब्रैकेट में लिखो, इसी लाइन के, अगस्त 1858 और दिसंबर 1858। अगस्त में आए थे तब सबसे पहले भीलवाड़ा में एक जगह आते हैं मांडलगढ़। कौन सी जगह? देख लो, सबसे पहले मांडलगढ़ आए थे। मांडलगढ़ कहां पर है? देख लेना ब्रैकेट में। He came to मांडलगढ़ फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले मांडलगढ़ आए थे। Came to मांडलगढ़ फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले कहां आए थे? अंग्रेजों का पकड़ो भाई इस आदमी को, अंग्रेज तैयार खड़े हैं। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है कुआड़ा। कौन सी जगह? देखो, कुआड़ा का युद्ध। कुआड़ा कहां पड़ता है? बैटल ऑफ कुआड़ा। कुआड़ा का युद्ध कब हुआ? कुआड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1857, 58, सॉरी 58 लिखना, 9 अगस्त 1858। कुआड़ा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। तात्या टोपे यहां पर है, अंग्रेज पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अंग्रेजों का सेनापति है रॉबर्ट्स। कौन है? तात्या टोपे यहाँ पे हार जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते, यहाँ से निकल जाते हैं। लिख लो, रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को हराया। रॉबर्ट्स डिफीटेड तात्या टोपे। रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को हराया। रॉबर्ट्स डिफीटेड तात्या टोपे।
यहां से निकलते हैं, यहां से निकल के जाते हैं राजसमंद। राजसमंद में एक जगह पड़ती है रकमगढ़। कौन सी जगह है? देखो रकमगढ़ का युद्ध पहले वाले के 4 दिन बाद। 4 दिन बाद मतलब रकमगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद। फिर अंग्रेज आके तैयार खड़े थे, अंग्रेजों ने फिर तात्या टोपे को हरा दिया था। यहाँ पे देखो अंग्रेजों ने तात्या टोपे को हराया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड तात्या टोपे। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को हराया, ब्रिटिशर्स डिफीटेड तात्या टोपे। यहां पर पकड़ लेते अंग्रेज, लेकिन इतने में एक बंदे ने बीच में एंट्री मारी। राजसमंद में एक जगह पड़ती है कोठारिया। कौन सी जगह है? पढ़ा था हमने। कोठारिया के सामंत कौन है? कौन? तात्या टोपे का तू निकल, अंग्रेजों को मैं रोकता हूं। तो यहाँ पे तात्या टोपे की सहायता कौन कर रहे हैं? जोध सिंह कहाँ के हैं? कोठारिया कौन से जिले में? रकमगढ़ भी कौन से जिले में? तभी सहायता हो सकती है। देखो कोठारिया के जोध सिंह ने, जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने, जोध सिंह रलायता कहां पड़ता है? चला। उस समय जो झालावाड़ का राजा, राजा का नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? अच्छा, राजा मराठा किसके समर्थक थे? अंग्रेजों के। तो पृथ्वी सिंह ने मैसेज किया, पृथ्वी सिंह को मैसेज किया अंग्रेजों ने कि भाई तात्या टोपे झालावाड़ की तरफ आ रहा है, पकड़। तो पृथ्वी सिंह ने अपनी सेना भेज दी, किसको पकड़ने के लिए? कौन सी जगह पे? कौन जगह पे? रला। सेना गई पकड़ने के लिए, किसको? किसकी सेना वो? पृथ्वी सिंह कहाँ का राजा? सेना को तात्या टोपे ने कन्विंस कर लिया कि भाई मेरी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है, मेरे से क्यों लड़ने के लिए आए, मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूँ। सेना ने कहा ना भाई, अपनी तो कोई दुश्मन नहीं। अरे मैं तो अंग्रेजों से लड़ रहा हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। सेना ने कहा हाँ देना चाहिए। झालावाड़ की सेना किससे मिल गई? एक बटालियन को छोड़ के। एक बटालियन थी गोपाल पलटन। कौन सी पलटन? इसको छोड़ के बाकी पूरी पूरी सेना किससे मिल गई? किसे? त्यादर। अब त्यादर टोपे ने झालावाड़ की सेना लेके झालावाड़ पे कब्जा किया। सेना कहाँ की? कब्जा कहाँ पे? और पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए लिए, रुपए ला। देखो वही नहीं तो, यही तो कह रहा हूँ, लड़ाई नहीं हुई। देखो झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने, झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने, झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे को, तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी। सेंट आर्मी अगेंस्ट तात्या टोपे। तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी। सेंट आर्मी अगेंस्ट तात्या टोपे। तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी। लाइन चेंज करके लिखो। गोपाल पलटन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून। गोपाल पलटन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून। गोपाल पलटन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून। बाकी सेना ने, रेस्ट ऑफ द आर्मी, बाकी सेना ने, रेस्ट ऑफ द आर्मी तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे। तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे। हिंदी में अलग अलग शब्द लिखना, इनकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। इंग्लिश में रिफ्यूज। डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे। तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। लाइन चेंज कर लिखो। पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़ गए थे, या 5 लाख रुपए देने पड़े थे। पृथ्वी सिंह हैड टू पे 5 लाख रुपीस टू तात्या टोपे। पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े थे। पृथ्वी सिंह हैड टू पे 5 लाख रुपीस टू तात्या टोपे। पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे कितने रुपए देने पड़े? 5 लाख रुपए देने पड़े थे। देने पड़े थे का मतलब क्या होता है? दिए थे, देने पड़े थे, फिर सेंटेंस फ्रेमिंग क्या है? और अब तात्या टोपे अगस्त में निकल गया, अगस्त में है उसकी यात्रा पूरी। उधर आपके कुआड़ा लड़ता है, कुआड़ा से रकमगढ़ आता है, रकमगढ़ से कहां पे? रलायत। एक बार बाहर निकल गया, अंग्रेज पीछे पड़े हुए,
वो वापस अंग्रेजों को छकाता हुआ राजस्थान में घुसता है, बांसवाड़ा। कहां पर आता है? इस बार बांसवाड़ा पे कब्जा करता है दिसंबर में, 11 दिसंबर को। कब कब्जा? लेकिन तब अंग्रेज आ रहे थे पीछे से, इसलिए वहां से उसको रुपए मिले नहीं। देखो लाइन चेंज लिखना, 11 दिसंबर 1858 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1858 एडी, 11 दिसंबर 1858 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1858 एडी। चाचा टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया था। चाचा टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा स्टेट। चाचा टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया था, हुमली को कब्जा कर लिया था। चाचा टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा स्टेट, एक्वायर्ड। चाचा टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया था, कनकर्ड। बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया था। इस समय जो बांसवाड़ा का राजा था ना, उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? शाहपुरा में भी लक्ष्मण सिंह था, बांसवाड़ा में भी लक्ष्मण है, अलग ही है, अलग अलग लिखो। इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वाज किंग ऑफ बांसवाड़ा। इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वाज किंग ऑफ बांसवाड़ा। पर अंग्रेज पीछे तो रुपए तो मिले नहीं, यहां से निकल के जाता प्रतापगढ़। कहां जाता है? प्रतापगढ़ में फिर अंग्रेज एक सामने तैयार खड़ा है, मेजर रॉक। क्या नाम था? तो यहां चाचा टोपे को कौन रोकता है? उस समय प्रतापगढ़ का जो राजा, उसका नाम है दलपत सिंह। क्या नाम था? देखो प्रतापगढ़ में मेजर रॉक ने चाचा टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड चाचा टोपे इन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक ने चाचा टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड चाचा टोपे इन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक ने चाचा टोपे को हराया। चाचा टोपे डिफीटेड। मेजर रॉक डिफीटेड चाचा टोपे इन प्रतापगढ़। लाइन चेंज लिखो। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। ये राजाओं के नाम के बाद सोमेलित करो टाइप में पूछ लेते हैं, इसलिए याद रखने। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। दिस टाइम दलपत सिंह वाज किंग ऑफ प्रतापगढ़। क्या कुछ सिंपल पूछ ले कि 57 की क्रांति में प्रतापगढ़ का राजा कौन था? इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। चाचा टोपे बाहर निकलता है, उधर मध्य प्रदेश की तरफ एक जगह पड़ती है जीरापुर। लिखो जीरापुर का युद्ध, बैटल ऑफ जीरापुर। तब तो राजस्थान ही था वो, अब अपने कहते हैं एमपी में आता है वो। देखो जीरापुर का युद्ध, बैटल ऑफ जीरापुर। फिर अंग्रेजों का एक बंदा सामने खड़ा, उसका नाम है कर्नल बेसेन। क्या नाम है? युद्ध का नाम जीरा, सेनापति का नाम बेसन। देखो तो कर्नल बेसेन ने चाचा टोपे को हरा दिया जीरापुर एमपी में। कर्नल बेसेन डिफीटेड चाचा टोपे। कर्नल बेसेन ने चाचा टोपे को हरा दिया। थोड़ा दिन इधर दौसा की तरफ रहता है, एक दिन अंग्रेज फिर घेर लेते हैं। दौसा का युद्ध, चाचा टोपे हार नहीं मान रहा, अंग्रेज पीछा नहीं छोड़ रहे, तो आगे निकलता हो, फिर आगे सामने आगे खड़े हो जाते हैं। दौसा का युद्ध, फिर दो अंग्रेज सामने खड़े थे। एक तो वही आपका सोवर्स, सोवर्स याद है आपको? पॉलिटिकल एजेंट कहाँ का? एक बंदा और था होनर्स। क्या नाम था? ये दोनों चाचा टोपे को रोकते हैं इधर। देखो सोवर्स तथा होनर्स ने चाचा टोपे को हराया। सोवर्स एंड होनर्स डिफीटेड चाचा टोपे। और निकल हर बार जाता है वहां से। सोवर्स तथा होनर्स ने चाचा टोपे को हराया। सोवर्स एंड होनर्स डिफीटेड चाचा टोपे। किसने हराया? सोवर्स और होनर्स। लास्ट युद्ध है उसका, सिक्कर। लिखो सिक्कर का युद्ध। आगे कहीं रुकते थे जी, अंग्रेजों को समाचार मिलते थोड़े दिनों में तो आगे घेर लेते, तो रास्तों से निकलते कहीं से, जितनी फायरिंग होनी होती उतनी करते। या फिर अंग्रेजों का एक बंदा खड़ा है होम्स। कौन सा है? होम्स हराता है यहाँ पे, लिखो। होम्स ने ताता टोपे को हराया।
होम्स डिफीटेड त्याता टोपे। किसने हरा दिया? यहाँ त्याता टोपे जब निकलता है तो उसकी सेना नहीं निकल पाती साथ में, उसके 600 सैनिक सरेंडर करते हैं यहाँ पे। फिर ये लास्ट अटेम्प्ट है उसका यहाँ पे। 600 सैनिक सरेंडर जिस आदमी के साथ में करते हैं, जिस आदमी के सामने करते हैं, वो बीकानेर का राजा सरदार सिंह है। कौन है? कितने सैनिकों ने सरेंडर किया? कौन से युद्ध में? सीकर के युद्ध में। किसके आदमी है वो? त्याता टोपे। किसके सामने सरेंडर कर रहे हैं? सरदार सिंह कहाँ का राजा? त्याता टोपे के 600 सैनिकों ने, 600 सोल्जर्स ऑफ त्याता टोपे। त्याता टोपे के 600 सैनिकों ने, 600 सोल्जर्स ऑफ त्याता टोपे। त्याता टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सरेंडर्ड बिफोर बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सरेंडर्ड बिफोर बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्म अंग्रेजों ने कहा इन 600 को फांसी लगाएंगे। सरदार सिंह ने कहा ना। फांसी क्रांति में लगाई गई थी। क्यों लगाई गई? ताकि लोगों में डर व्याप्त हो, यदि और किसी ने भी क्रांति की तो अंग्रेज उल्टा लटका देंगे, ताकि डर के मारे जल्दी से लोग क्रांति में भाग लेने से आएंगे नहीं। पर अब तो 57 बीत गया, 58 आ गया, अब क्यों फांसियां लगानी है? किस बात की फांसियां लगानी है? तो उन 600 आदमियों को वहां पर कोई बचाता तो कौन बचाता है? सरदार सिंह। ज्यादा टोपे यहां से निकलता, निकल के जाता मध्य प्रदेश में, एक जगह पड़ती है नरवर। कौन जगह? नरवर में मान सिंह, एक दोस्त रहता है दादा टोपे का, मान सिंह। कौन है? मान सिंह ने कहा तू जंगल में जाके बैठ जा, खाने पीने का प्रबंध मैं कर दूंगा। तब दादा टोपे जंगल में बैठा है, खाने पीने का प्रबंध कौन कर रहा है? कहाँ के जंगल में? नरवर कहाँ पड़ता है? एक दिन अंग्रेजों को पता चला खाने पीने का प्रबंध कौन करता है। अंग्रेजों ने आगे मान सिंह की बंदूक लगी। दादा टोपे कहा है? उसने कहा फॉलो मी। तो किसके कारण पकड़ा जाता है? नरवर के जंगलों में, इन फॉरेस्ट ऑफ नरवर, नरवर के जंगलों में, इन फॉरेस्ट ऑफ नरवर, मानसिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बिट्रेल ऑफ मानसिंह, मानसिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बिट्रेल ऑफ मानसिंह, मानसिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बिट्रेल ऑफ मानसिंह, अंग्रेजों ने त्याता टोपे को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड त्याता टोपे। अंग्रेजों ने त्याता टोपे को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने त्याता टोपे को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड त्याता टोपे। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है शिवपुरी। कौन सी जगह? वहां पर 18 अप्रैल 1859 को, कब की बात है? त्याता टोपे को फांसी लगा दी गई। त्याता टोपे को फांसी कब लगाई गई थी? कहां पे? देखो, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को, 19 अप्रैल 1859 एडी। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को, 19 अप्रैल 1859 एडी, शिवपुरी नामक स्थान पर अंग्रेजों ने त्याता टोपे को फांसी लगा दी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड त्याता टोपे एट प्लेस नेम्ड शिवपुरी। शिवपुरी कहां पड़ता है? शिवपुरी नामक स्थान पर अंग्रेजों ने त्याता टोपे को फांसी लगा दी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड त्याता टोपे एट प्लेस नेम्ड शिवपुरी। शिवपुरी नामक स्थान पर अंग्रेजों ने त्याता टोपे को फांसी लगा दी। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो अंग्रेजों को मना करता है कि यार मत लगाओ। 59 चल रहा है, 59 आ गया, क्रांति 57 में हुई थी, इसलिए 57 में अधिक से अधिक लोगों को फांसी लगाई गई, ताकि लोगों में डर व्याप्त हो और लोग क्रांति करने के लिए आएंगे। अब क्रांति कब की खत्म हो गई? 57 गया, 58 गया, 59 गया, क्या बिगाड़ लेगा ये आदमी हमारा? जेल में डाल दो, काले पानी की सजा दे दो, उम्र कैद कर दो, फांसी मत लगाओ यार। अंग्रेजों ने कहा, उसने कहा आने वाली पीढ़ी हमसे जवाब मांगेगी। जब क्रांति खत्म हो गई थी फिर भी एक आदमी को फांसी क्यों लगाई गई?
अंग्रेजों ने कहा जवाब दे देंगे पर फांसी लगाएंगे इसको। पर अपना सवाल है कि तात्या टोपे की फांसी का विरोध एक अंग्रेज करता, वो अंग्रेज कौन था? सॉवर्स ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था। सॉवर्स अपोज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ तात्या टोपे। सॉवर्स ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था। सॉवर्स अपोज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ तात्या टोपे। सॉवर्स ने बुक लिखी है पूरी, ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। देख लो सॉवर्स की पुस्तक। क्या नाम बुक का बताओ देखे? ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है क्रांति, क्रांति का मिसिंग चैप्टर। किसकी बुक है? सॉवर्स। सॉवर्स की पुस्तक ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। क्या नाम बुक का बोलो देखे? ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। कल पढ़ेंगे बाकी।